हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल विश्वकर्मा और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका 12th स्टैंडर्ड का कंप्यूटर साइंस। और इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 डायरेक्टली। तो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने का ये रीज़न है कि पहला जो चैप्टर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पूरा का पूरा थियरी चैप्टर है। तो अगर डायरेक्टली मैं थियरी पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे और आपको नींद आएगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पहले कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो हम फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ऑलराइट। तो ये चैप्टर पहले देख लेते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये चैप्टर आपको 12th में भी काम आएगा, ये चैप्टर आपको डिग्री में भी काम आएगा। ये चैप्टर आपको जब आप आगे जाके प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे, जब आप आगे जाके इंटरव्यूज दोगे, तो भी आपको ये चैप्टर काम आने वाला है। तो 12th में मोस्टली तो आप मार्क्स के लिए पढ़ोगे, बट मैं रिकमेंड करूंगा इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर आपको आगे भी जाके एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा। आपको आगे जब आप कोई भी CS या IT करोगे तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का एक अलग से सब्जेक्ट ही होता है। तो आप सोचो कि आपका साथ साथ में डिग्री का भी एक सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद जब आप ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस इंटरव्यूज के लिए जाओगे, प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे, तो भी ये चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपको 100% वहाँ पे आते ही आते हैं। फ्रेशर्स के लिए तो 100% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एंड उसके बाद आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो भी डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। चाहे वो अमेजोन ले लो, चाहे गूगल ले लो, चाहे कोई स्टार्टअप ले लो, चाहे मिड लेवल कंपनी ले लो, हर एक जगह पे आपको 90% डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से करना। सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना। आप ये सोचो कि अगर आगे जाके CSIT करोगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे भी काम आएगा। ऑलराइट। तो पहले हम देख लेते हैं आपके 12th में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो इस चैप्टर से आपको टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका जो पेपर 1 होता है वो 50 मार्क्स का होता है, उसमें से 17 मार्क्स इस चैप्टर से आएगा। तो एक क्वेश्चन आपको क्या आएगा, MCQ का आएगा। तो 1 मार्क आपको MCQ में यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद 3 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 12 मार्क्स यहाँ पे आपके बन जाएंगे। फिर इसके बाद 4 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आएगा, तो 4 मार्क्स यहाँ पे आपको बन जाएंगे। उसके बाद इसका जो टोटल होएगा वो होगा 17 मार्क्स, मतलब 15 में से 17 मार्क्स, सॉरी 50 में से 17 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपना जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स हैं, डेटा, डेटा आइटम, ग्रुप आइटम, एलिमेंट्री आइटम, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी सेट, इंफॉर्मेशन, फील्ड्स, रिकॉर्ड, फाइल, प्राइमरी की, ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद, ये सारे टर्म्स पढ़ने के बाद हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो पहले आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए कि डेटा क्या होता है, डेटा आइटम क्या होता है। उसके बाद ये सारे जितने भी है, प्राइमरी की, फाइल। ऑलराइट। तो मैं आपको हर एक टर्म अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। पहला देखते हैं हम लोग डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, डेटा आर वैल्यूज, आर सेट ऑफ वैल्यूज। तो डेटा कुछ वैल्यूज होते हैं या फिर कुछ बहुत सारे वैल्यूज को मिला के सेट ऑफ वैल्यूज होती है, जो क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, या फिर जो रॉ डेटा होते हैं, रॉ वैल्यूज होते हैं, जिसका कुछ यूज नहीं होता है। राइट। अगर आपको उसको यूज करना है तो उसको प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन ये दो अलग अलग टर्म है। ठीक है। डेटा का कुछ यूज नहीं होता जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं कर देते। डेटा को प्रोसेस करके हम बनाते हैं क्या, इंफॉर्मेशन। ठीक है। जैसे एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो मुझे अगर प्रेडिक्ट करना है कि कितने % रिजल्ट आया, तो एक सिंगल स्टूडेंट के डेटा से मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि पूरे क्लास का कितना % रिजल्ट आया, कितने % लोग फेल हुए, कितने लोग पास हुए। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए। हम उसको क्या करेंगे, पूरे क्लास के स्टूडेंट का डेटा को लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पूरे क्लास का रिजल्ट क्या है, पास कितने % लोग पास हुए, कितने % लोग फेल हुए। तो डेटा का एग्जांपल, स्टूडेंट नेम, आईडी। ओके। डेटा आइटम क्या होता है, डेटा आइटम क्या होता है, एक सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेटा आइटम। सपोज करो टाइम होता है, तो टाइम को जनरली हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा यूनिट होता है टाइम का, वो क्या होता है, मिली सेकेंड। और भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे छोटा हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं टाइम का क्या होता है, मिली सेकेंड। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद क्या होता है, आवर्स होता है, उसके बाद डेज होते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो सबसे छोटा यूनिट हम लोग यहाँ पे कंसिडर क्या कर रहे हैं, मिली सेकेंड। वैसे जो डेटा आइटम होता है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, वो होता है डेटा आइटम। ठीक है। तो डेटा आइटम रिफर टू सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज।
तो सबसे छोटा जो वैल्यू होता है डेटा का उसे हम बोलते हैं डेटा आइटम। नाउ डेटा आइटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ग्रुप आइटम और दूसरा होता है एलिमेंट्री आइटम। तो ग्रुप आइटम क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट नेम हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो जो डेटा आइटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रुप आइटम, और जिस डेटा आइटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री आइटम। जैसे कि पिन कोड हो गया, इसको आप वापस डिवाइड नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर, और इसको आप मोबाइल नंबर्स को भी और छोटा नहीं कर सकते। तो आई थिंक समझ में आ गया रहेगा डेटा क्या है और डेटा आइटम क्या होता है। उसके बाद एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं एंटिटी। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी इम्प्लॉय हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का कोई इम्प्लॉय होता है, राइट। तो जो इम्प्लॉय है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक एंटिटी है, और उसके अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो गया उसका, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, जेंडर, ये सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं या फिर उसके प्रॉपर्टीज है, राइट। ये एंटिटी के जो एम्प्लॉय क्या है, एक एंटिटी है, उसके एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, जेंडर, ये सब क्या है उसके प्रॉपर्टीज है। उसके बाद मैंने बोला था कि हर एक एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी की क्या होते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू है 1 2 3, नेम का वैल्यू है रमेश, एज की वैल्यू है 25, जेंडर की वैल्यू है मेल। तो एंटिटी क्या होता है, जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उस एट्रीब्यूट्स के कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, और ये जो वैल्यूज होंगे ये न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक हो सकते हैं। तो न्यूमेरिक मतलब क्या हो गया, जिसमें नंबर्स हो, तो जैसे एम्प्लॉयड आईडी क्या है, एक न्यूमेरिक है, एज क्या है, न्यूमेरिक है, नेम क्या है, नॉन न्यूमेरिक है, जेंडर क्या है, नॉन न्यूमेरिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटिटी। और उसके बाद बहुत सारे एंटिटी को मिला के बनता है एंटिटी सेट। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंप्लॉयज हैं, तो एक इंप्लॉय क्या होता है, एंटिटी होता है, सारे इंप्लॉय को मिला के बनता है एंटिटी सेट। उसके बाद आ जाते हैं इंफॉर्मेशन पे। तो जैसा कि मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और उससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकालते हैं, उससे कुछ रिजल्ट निकल सकता है, उससे कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, मीनिंगफुल डेटा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन डेटा, बट डेटा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ जैसे कि डेटा में डेटा आइटम क्या है, उसका सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज था, वैसे ही फील्ड क्या है, जो इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा वैल्यू होता है। सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी। फील्ड क्या होता है, इंफॉर्मेशन का सिंगल एलिमेंट्री यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा पार्ट। अगर इंफॉर्मेशन को छोटा छोटा डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा पार्ट क्या आएगा, फील्ड्स होता है, ठीक है। तो फील्ड क्या होता है, फील्ड जो होता है आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज को। तो जो हम लोगों ने डेटा में पढ़ा था, एंटिटी में पढ़ा था क्या, एट्रीब्यूट्स, ऑलराइट। जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स पढ़ा था उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर फील्ड्स, ठीक है। जैसे कि नेम, एज, जेंडर, ये सब क्या है, फील्ड्स है। उसके बाद बहुत सारे फील्ड्स को मिला के बनता है रिकॉर्ड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स को मिला के बनता है फाइल, तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। नाउ होता क्या है, जो आपके फील्ड्स होते हैं, अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं। जो भी यूनिक वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हो गया, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। नेम क्या हो सकता है, 2 से 3 एम्प्लॉय का सेम हो सकता है। एज भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जेंडर भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। बट एम्प्लॉय आईडी एक ऑर्गेनाइजेशन में सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए जो एम्प्लॉय आईडी क्या है, वो है आपका प्राइमरी की। जो भी यूनिक वैल्यूज होती हैं फील्ड्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो ये है आपका पूरा एग्जाम्पल जो मैंने हर एक टर्म समझाया। तो ये हो गया आपका डेटा। फिर इसके बाद डेटा को प्रोसेस करके बनाया ये फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स है। तो ये आपका नेम हो गया, ये हो गया एज हो गया, ये जेंडर हो गया, ओके। और ये फील्ड्स को मिला के बनाया गया एक रिकॉर्ड, तो ये एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, इसको मिला के बनाया गया दूसरा रिकॉर्ड, ये दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया, ये तीसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया। तो फील्ड्स को मिला के बनाया गया रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड्स को मिला के बनाया गया फाइल, ओके। तो नाउ डेटाबेस में क्या होता है, जो भी डेटाबेस हम लोग बातें करते हैं, तो डेटाबेस में क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, और टेबल को हम लोग रिफर करते हैं क्या, फाइल, ठीक है। टेबल में आप देखोगे तो ये एक फील्ड है,
आईडी एक फील्ड है, नेम फील्ड है, सैलरी फील्ड है, एज फील्ड है, जेंडर फील्ड है और डिपार्टमेंट एक फील्ड है। तो ये एक एम्प्लॉय का टेबल है। तो इसमें सारे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा पूरा स्टोर है। तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं, ये अलग अलग फील्ड्स को मिला के क्या बनेगा, रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ये सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ये दूसरे एम्प्लॉय का, ये तीसरे एम्प्लॉय का, चौथे एम्प्लॉय का। तो ऐसे अलग अलग क्या है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के अलग अलग रिकॉर्ड्स है। तो एम्प्लॉय की आईडी हो गई, उसका नेम हो गया, सैलरी हो गया है, एज हो गया, जेंडर हो गया, उसका डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, ये एक पूरा क्या है, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो देखोगे तो ये अलग अलग रिकॉर्ड को मिला के क्या बना है, ये टेबल बना है। ठीक है, फील्ड्स था, ये अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड्स, फिर उसके बाद ये पूरा फील्ड्स को मिला के रिकॉर्ड बना, और रिकॉर्ड को मिला के ये टेबल बना, जिसे हम रिफर करते हैं फाइल। ओके, तो मैंने आपको सारे टर्म्स से जो आई थिंक समझा दिए हैं, हर एक टर्म, डेटा, डेटा आइटम, ग्रुप आइटम, एलिमेंट्री आइटम, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी सेट, इंफॉर्मेशन, फील्ड्स, रिकॉर्ड, फाइल और प्राइमरी की, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। ठीक है, रट्टा नहीं बनना है, सिर्फ समझ के लोगे तो आराम से समझ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम याद रखोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो हम लोग ने देखा कि हम अपने जो डेटा को कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं, फील्ड्स के अंदर, फिर उससे रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके बाद उससे फाइल बनाते हैं जिसे हम लोग रिफर करते हैं टेबल के अंदर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे और भी वेज है हम क्या कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल होता है उसे हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है। तो डेटा स्ट्रक्चर को अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो कोई भी चीज़ को, कोई चीज़ मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया या कोई भी मशीन हो गया, उसको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, क्योंकि जो आपका मशीन होता है एट द एंड क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है। तो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ऐसे अल्गोरिदम्स यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स के मेथड्स यूज़ करना पड़ेंगे जिससे आपका क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग का परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, कंपाइलर्स में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, ग्राफिक्स में होता है, डेटा प्रोसेसिंग में होता है, डेटा साइंस में होता है। ओके, डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो भी डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, डेटा एनालिसिस का काम करते हैं। तो उसके पहले उनको डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होता है। तो डेटा को आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स कैसे कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ना डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपने अगर C++ का मेरा प्लेलिस्ट देखा रहेगा, या C++ के अगर आपको आता रहेगा, या जावा आता रहेगा, तो वहाँ आप देखोगे तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, पॉइंटर्स, ये सब आपको पढ़ने मिलेगा। तो जो ऑलरेडी डिफाइंड है उसे हम बोलते हैं, जो बिल्ट इन होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरेज, लिस्ट एंड फाइल्स होते हैं। ठीक है, तो लिस्ट को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर लिस्ट, और होता है नॉन लीनियर लिस्ट। ठीक है, तो लीनियर लिस्ट में आते हैं स्टैक्स, क्यूज, नॉन लीनियर लिस्ट में आता है ग्राफ, ट्रीज। ओके, तो लीनियर लिस्ट क्यों बोलते हैं, लीनियर लिस्ट में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है, आपका जो रिकॉर्ड होते हैं, वो क्या होता है, सिंगल लिंक से ज्वाइन रहते हैं। लीनियर में क्या होता है, एक सिंगल ही लिंक होता है। बट लीनियर, नॉन लीनियर में क्या होता है, इसमें मल्टीपल लिंक्स होते हैं। जैसे कि ट्रीज हो गया, तो ट्री में क्या होगा, ये सपोज आपका डेटा है, तो यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स होंगे एक डेटा से। ठीक है, इसका देखोगे तो 2 लिंक है, उसके बाद इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो इसका भी कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। फिर इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो इसमें भी क्या हो गया, 3 हो गया। ग्राफ में भी ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है, तो ये हम देखेंगे आगे जाके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया लीनियर लिस्ट क्या होता है, नॉन लीनियर लिस्ट क्या होता है। उसके बाद आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशन में हम देखेंगे ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग। तो ट्रेवर्सिंग मतलब हर एक रिकॉर्ड को आप जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, जितने भी टेबल्स में हर एक रिकॉर्ड्स है उसको ट्रेवर्स कर सकते हो। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो हर एक रिकॉर्ड पे। उसके बाद सर्चिंग मतलब एक एक डेटा, आपको कोई डेटा सर्च करना है, पूरे रिकॉर्ड में से एक डेटा सर्च करना है तो आप उसको सर्च कर सकते हो। इंसर्ट, कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। डिलीट मतलब कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है आपको। शॉर्टिंग,
सॉर्टिंग मतलब आपको डेटा को क्या करना है, शॉर्ट करना है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का टेबल हमने देखा था, तो अगर हमको एम्प्लॉयज़ के टेबल में एम्प्लॉयज़ के नेम को अल्फ़ाबेटिकली क्या करना है, शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हमको शॉर्टिंग काम आएगा। मर्जिंग, मर्जिंग क्या होगा, सपोज आपके पास 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, उसके बाद 10 और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, उसको दोनों को मर्ज कर दोगे तो उससे हम मर्जिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।